हदीस फॉर्जरी इज़ द एक्ट ऑफ फॉर्जिंग हदीस, यानी मिलावट करना, मन से हदीस लिखना, ठीक है. इज़ द एक्ट ऑफ फॉर्जिंग हदीस एंड एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट, और इनफेलेबल इमाम को, इमाम पे या उन पे एट्रीब्यूट कर देना कि इन्होंने बोला शायद. which has occurred in form of fabrication and entire hadith adding of some word or sentence to existing hadith, यानी कुछ चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कुछ जोड़ देना अपनी मर्जी से, या चीज़ें एक या एक दो शब्द उसमें ऐड कर देना, ठीक है. और चेंजिंग एग्जिस्टेंट वर्डिंग. द फिनोमिना बिगन एट टाइम ऑफ द प्रॉफिट, के समय से ये सब चीज़ होना चालू हो गई थी. बिगन एट सिग्निफिकेंट फिनोमिना, ये चीज़ बढ़ती गई मोविया के दौरान. अमंग द मोटिवेशन ऑफ द पर्पस हदीस फॉर्जरी वॉज overshadowing the virtue of Imam Ali and legitimizing the rule of Muawiyah. Sectarianism depriving Ahl Bayt of their position and challenging the authentic hadith. तो ये मुआविया के दौरान बढ़ गई है अहल बैत की वो ऑथेंटिसिटी, लेजिटिमाइजेशन को कम करना, कम आंकना और अपनी चीज़ जोड़ना. इनमें कुछ लोग थे जो मन से हदीस जोड़े जाते थे. इसमें से थे अबू हुरैरा, काब अल अहबार जो वो था, यहूदी था, उबय बिन काब, इब्न अल अवजा, और अमंग द फॉर्जर थे ये जो मिलावट करते थे. मैनी ऑफ वर्क हैज़ बिन रिटन इन फॉर्जरी, इनके इस पर बहुत किताबें लिखी है. मुवात फॉर्ज जिस करके किताब मिल जाएंगी आपको. बहरहाल दिखाला फॉर्ज रिपोर्ट दकीला अतल अलवार, ये देखिए इस पर किताब भी लिखी गई है, कई सब रेफरेंस है. फॉर्ज हदीस दैट इज़ कंपोज एंड एट्रीब्यूटेड टू इंटेंशनली और मिस्टेकिंगली टू द प्रॉफिट, ये सब पढ़ लिया हमने. हाँ, Hadith forgery had been different type of some case, entire hadith had been fabricated and attributed to the Prophet or the Imam. The phenomena of hadith forgery seems to have started during the Prophet lifetime. The Prophet reportedly warned that whoever attributed to him something that he did not say will be doomed to hell. Instances of fabrication hadith during the time of the Prophet are found in historical hadith source, historical, not hadith, Sunni hadith literature. You will not find this kind of stuff in hadith, Sunni hadith, but you will find in historical literature. Some of the scholars maintain that the hadith forgery did not take place during the time of the first four caliphs, but started after murder of Imam Ali, when various sects appear, each try to define their prominence itself in any possible way, including sometimes for hadith forgery. तो ये जो फॉर्जरी थी ये प्रॉफिट के टाइम से पता चली थी. ये जो लोग फैब्रिकेट करना चालू कर दिए थे, उनके नाम से हदीस फॉर्ज करते थे, उनके सामने से मन मिलावट करते थे. उन्होंने मना किया था ये सबको सुन्नी हदीस में नहीं मिलेंगे जब ये मना कर रहे जाएँ लिखने की, लेकिन आपको दूसरे रिपोर्ट में, हिस्टोरिकल रिपोर्ट में मिल जाएंगी. कुछ लोग मानते हैं कि इमाम अली की शहादत के बाद से चालू हुआ था और ये मुआविया के दौरान बढ़ गया था. ठीक है, हदीस फॉर्जरी भी कम से कम मुआविया के दौरान बढ़ गया था. इनमें से इसमें थे अभी हदीत करके जो है मुआविया वुड, जो हदीस में लिखा है, इसमें लिखा है अभी हदात ने लिखा है मुआविया सपोर्ट करते थे हदीस ट्रांसमीटर का जो फोर्ज करता था, प्रेजिंग उस्मान को, जो प्रेस करते हुए हदीस थी उसको वो करता था, फॉर्जरों को बढ़ावा देता था, यानी काउंटरफिट हदीस. Toward the end of 5th century, a number of work were written on the issue. इस पे कई किताबें लिखी गई है इस पे. थोड़ा द क्वेश्चन फॉर्जरी अगेंस्ट द सडन हदीस शिया हदीस पे शिया लोगों ने, इमामों ने लिखे किताब. इब्न अल वदीद अल कौमी ने लिखी है, बिगिन 4th century से लिखना चालू करे. बाब 5th century में इब्न गदीरी ने लिखा है. 11th century में सुन्नी हदीस के खिलाफ लिखी उन्होंने. आगे बढ़ते हैं. मोटिवेशन क्या था इनके पीछे, मिलावट करने के पीछे, ऐसी चीज़ें लिखने के पीछे? तो वर्चू ऑफ इमाम अली को नीचे गिराना और अपने दिए हुए जो उमैयद के लोग थे उनको आगे बढ़ाना, उमैया के जो मुआविया की पार्टी थी उनको आगे बढ़ाना. लेजिटिमाइजिंग रूल अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर उमैयद अब्बास यूज टू फॉर्ज हदीस इन प्रेस ऑफ देयर परमानेंट. जो लोग अपने मन मर्जी के हदीस लिखते थे, उमैयद वाले अपनी लिखते थे और अब्बासिद वाले अपने लोगों का लिखते थे. फॉर इंस्टेंस द वन फॉर्ज हदीस फॉलोइंग द वर्ड आर एट्रिब्यूटेड टू प्रोफेट चिल. खाली फिर एक हदीस मिलती है जिसमें ये अब्बासिद लोगों की तारीफ़ करते हुए मिलते, तब खलीफ विल बी प्लेस अमंग द चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल. Sectarianism, adherent of various sects, would sometime use anything, including forged hadith, to strengthen their respective sect. और देखते हैं difficulty of distinguishing hadith from casting doubt upon authorities in hadith. Some of the scholars used to exist forgery as well. These points are used to students.
इनमें पॉलिटिक्स थी आपस में। जो फॉर इंस्टेंस जो सुन्नी स्कॉलर थे, इब्न क़य्यिम अल जवाज़िया जो थे, ये वो स्टूडेंट थे इब्न तैमिया के। वो कंसिडर करते थे हदीस अल गादिर को फ़र्ज मानते थे, वेरस हदीस के मवातिर मैसिवली ट्रांसपेरेंट। जबकि जो ये मवातिर थी, जो ये वाली जो थी हदीस अल गादिर थी, ये मवातिर थी, यानी ज़्यादा फेमस थी। लेकिन ये जो इनके जो चेले थे काम इब्न क़य्यिम अल जवाज़ी, इसको फ़ौज मानते थे क्योंकि इनका पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। मार्जिन यानी अहल बैत को साइड लाइन करने के लिए इन लोग कभी कभी है मन से चीज़ें डाल देते थे। और भी तीसरा एक और पॉइंट, हदीस फॉर्ज लेड टू द डेवलपमेंट साइंटिफिक, ठीक है। फॉर्ज ऑफ हदीस fabricator of the hadith have been introduced mostly in the work related to hadith science में अलामा इस पे फॉर्जरी के बारे में लिखा हुआ है। अलामा अमीमी ने इस पे किताब लिखी है, इस पे अल गदीर करके नेम ऑफ 700 हदीस फॉर्जर का नाम लिया उसमें। उनमें फॉर्जरी का भी नाम है और फॉर्जरर का भी नाम है, मिलावटी का भी नाम है, मिलावट करने वाले का भी नाम है। Or is said to have forged more than some of the fabricator has said to have forged more than 1000 hadith. The section of the Al Ghadir has been published independently by the Titan. इस टाइटल से किताब फेमस है अल गदीर की। ये सब पढ़िए, इसमें पूरे इन लोग के नाम लिखे जो मिलावट करते थे, ठीक है। अबू हुरैरा हदीस कलेक्शन मर्द, अभी देखो अबू हुरैरा ने इतनी बड़ी इतनी सारी हदीस 5000 के ऊपर की है, लेकिन बोला जाता है कि वो ये सब इन्होंने किया, लेकिन ये सिर्फ 3 साल ही मिले थे नबी को, ठीक है। इन हदीस फाउंड इन, और जबकि आमने सामने कभी नहीं मिलते। तो उमतमान है सोल्व गुड क्रिटिसाइज हिम सेइंग दैट ही कोट फ्रॉम हदीस फ्रॉम बाबरी। देखो हज़रत आयशा इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, ये इनको कोट कर रहा है लेकिन कभी इनसे मिला नहीं है, बोलते आयबुल खबार करके। अकॉर्डिंग टू सैयद मुर्तदा अस्करी, ये बहुत अच्छी, ये इनकी किताब पढ़ना, सैयद मुर्तदा अस्करी। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट दैट Jews and praise for people of the book and their holy place and enter Muslim source and hadith collection through him। तो ये जो था एबल खबर अखबार करके यहूदी था, तो यहूदियों का अपने आइटम इसमें डाला वो ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आता उबय भी काब करके आता, ये इसने भी नरेट किया ऑन द मेरिट ऑफ रिसाइटिंग कोरस, इन्हें भी वो किया, ठीक है। नो बिन अबी मरियम अल मवाजी, he fabricated hadith one merit of reciting various surahs and then explaining then he would did so because ये कुछ सूरह और जो आयतें बताने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वो करता था ताकि लोग अबू हनीफा की तरफ न जाए। अबील औजा सेट द फॉर्ज, इन्होंने भी 1000 के करीब फॉर्ज की, मिलावट की हदीस को। ये सब देखिए बाइबलोग्राफी सब इसमें चीज़ में आराम से ये रेफरेंस है, इसमें पढ़िए, इसे किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं।